नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। एक तरफ मुंबई में विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक हो रही थी और दूसरी तरफ ठीक उसी दिन मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव को लेकर बम फोड़ दिया। बम में आवाज इतनी थी कि इस खबर से दिल्ली से लेकर मुंबई तक में हंगामा बरप गया। मुंबई में 2024 चुनाव को लेकर न रणनीति बन पाई, न सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन पाई। हालात ये हो गए कि सभी नेताओं की धड़कनें वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर धड़कने लगी और अब एक एक करके नेता इसका विरोध कर रहे हैं। तेजस्वी नीतीश से लेकर ममता, अखिलेश यादव तक, केजरीवाल से लेकर ओवैसी तक हर बड़े नेता इसके खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों विपक्ष इतना परेशान हो गया है। आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। वन नेशन वन इलेक्शन से विपक्ष क्यों डरा हुआ है? देखिए, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं भाई क्यों डर लग रहा है। सबसे बड़ी चीज, जितना भी ये इमोरल पॉलिटिक्स देश के अंदर में है उस पर ताला लग जाएगा। कैसे? अभी क्या चल रहा है? INDIA बना रहे हैं। अगर एक साथ चुनाव होता तो एक एक करके जो बड़े बड़े प्लेयर हैं उसको समझते हैं। केजरीवाल असेंबली का भी इलेक्शन लड़ते हैं और लोकसभा का भी चुनाव लड़ते हैं। तो क्या वो असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन बना सकते थे? अभी ये मुंबई में जाकर के 5 स्टार होटल में खाना पीना खा रहे हैं, ऐश मौज चल रहा है, फोटो खिंचाने के लिए धक्का मुक्की कर रहे हैं कि हम भी हैं। चड्ढा भी पहुंच जा रहा है, संजय सिंह भी पहुंच जा रहा है। क्या आप ये काम दिल्ली में अगर एक साथ असेंबली और लोकसभा चुनाव हो तो क्या आप कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ सकते हैं? क्योंकि अगर आप लड़ेंगे तो आपको असेंबली में भी लड़ना पड़ेगा और लोकसभा में भी लड़ना पड़ेगा। तो विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो चालबाजी कर रहे हैं कि लोकसभा में कांग्रेस को गाली दे दें, शीला दीक्षित को गाली दे दें, शीला दीक्षित को चोर बता दें और लोकसभा में मोदी को गाली दे दे और कांग्रेस का वोट ले ले, फिर कहां ये धूर्तता तो एक्सपोज हो जाएगा। विरोध किस लिए हो रहा है? अभी पंजाब में आपने किसको हरा करके वहां पे अपनी सरकार बनाई? कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी को गालियां दे करके, कांग्रेस पार्टी को चोर बता करके, भ्रष्ट बता करके, उसको तमाम तरह के लांछन लगा करके आप वहां पे वोट मांगे। किसके लिए? कि हम आएंगे तो हम ठीक कर देंगे। और अब कह रहे हैं मुंबई में कि हम कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। कर पाएंगे? अगर एक साथ चुनाव हो तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये बिलबिला रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, ममता बनर्जी। क्या ममता बनर्जी ये जो कह रही है कि INDIA जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, हाँ? तो वहां कौन कौन लोग हैं? तो वहां कांग्रेस पार्टी भी है, वामपंथी भी है और ममता बनर्जी की TMC भी है। असेंबली में क्या कर रहे थे? असेंबली में आप कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, या कांग्रेस पार्टी सिर्फ TMC के खिलाफ नहीं लड़ रही थी, ये वामपंथी TMC के खिलाफ सिर्फ लड़ नहीं रही थी, एक दूसरे का गर्दन काट रहे थे। चुनाव जीतने के बाद जो सबसे पहले जो पोस्ट पोल वॉयलेंस हुआ उसमें सबसे पहले मारा गया कौन? वामपंथी कार्यकर्ता लोग। बीजेपी को निशाना साधा गया। तो वहां बीजेपी तो बीजेपी है, बीजेपी वहां ना फुरफुरा शरीफ वाले के साथ जाएगी, ना वामपंथी के साथ, ना कांग्रेस के साथ, ना TMC के साथ, चाहे वो लोकसभा हो जाए या विधानसभा हो, क्योंकि इसकी नीति, नीयत, लीडर सब क्लियर है। लेकिन आप पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए लोकसभा में एक साथ आने की तैयारी में है और विधानसभा होगा तो आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। तो ये एक्सपोज होगा। क्या ये कर पाएंगे अगर एक साथ असेंबली इलेक्शन और लोकसभा का चुनाव हो? नहीं कर पाएंगे। तो ये पूरी कहानी है जी। कि ये जो वैचारिक दृष्टि से बेईमान लोग जो हैं, बैंक करप्ट लोग जो हैं, और ये कांग्रेस पार्टी,
हर जगह किसी जगह कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। राहुल गांधी के नेतृत्व में क्या कर दिया है कांग्रेस पार्टी को इन लोगों ने, जिस तरह की भाषा, जिस तरह की राजनीति, ये लोग गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उसकी विचारधारा और उसके लिए गए फैसले को पलटने में लगे हुए हैं। आप नक्सलियों के साथ मिलकर कैंपेन करेंगे? नक्सलियों को, वामपंथियों को आप सीताराम येचुरी के साथ बगल में खड़े कैसे हो सकते हैं? ये वही मूर्ख लोग खड़े हो सकते हैं कांग्रेस के सीताराम येचुरी के साथ, जिनको इतिहास का ज्ञान नहीं है। महात्मा गांधी को कितनी गालियां इन वामपंथियों ने दी, अंबेडकर को कितनी गालियां इन लोगों ने दी, इन लोगों ने इंदिरा गांधी को कितना बदनाम और अपमानित किया। आज आप साथ में खड़े हो गए। ये किस तरह की राजनीति है? तो एक तो वैचारिक दृष्टि से ये जो बेईमान किस्म के लोग हैं, इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। तो पहला रीजन यही है कि ये जो पलटू राम जितने हैं पार्टी के हिंदुस्तान की राजनीति में, पलट के उधर, पलट के उधर, पलट के इधर, ये पलटा पलटी का खेल नहीं कर पाएंगे फिर। तो पहला कारण ये, इसलिए डर लग रहा है इन लोगों को। दूसरा कि भाई भारतीय जनता पार्टी को इससे बड़ा एडवांटेज हो जाएगा। क्यों? इनका संगठन है हर जगह, इनको उस तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इनके पास इतने लीडर्स हैं कि वो देश भर में 2 महीने में कवर कर सकते हैं। मोदी हो, अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ हो, हेमंत बिस्वा शर्मा हो, आगे 20-25 साल के लिए लीडरशिप की लाइन लगी हुई है और सब एनर्जेटिक लोग हैं। इसमें से कोई राहुल गांधी नहीं है जो 15 दिन कैंपेन करता है और 15 दिन उसको जो है यूरोप की हवा खाने की जरूरत पड़ जाती है, उसको बहुत थक गए, अब मलेशिया जाकर के, इंडोनेशिया जाकर के हमें जो है ध्यान मग्न करना है। वहां पे जो है क्या करने जाते हैं वो? चिंतन मनन करने के लिए, बिना किसी को बताए हुए। तो ये काम, तो ये लोग यहां पे दूसरे किस्म के लोग हैं और हर जगह इनके पास वन नेशन वन इलेक्शन से वो पार्टियां सरवाइव करेंगी। हालांकि मैं बात कह दूं, ये कांग्रेस पार्टी के भी फायदे में होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का भी संगठन है, लेकिन वैचारिक दरिद्रता राहुल गांधी ने जो क्रिएट की है, उस वजह से इन लोगों के पास कोई चारा नहीं बचा है। आप क्या कर रहे हो? आप उस तरह के व्यक्ति हो गए हो कि प्रधानमंत्री मोदी को हराना है, इसके लिए अपने हाथ पैर तुड़वा लो, आंख फुड़वा लो, कान में जो है कुछ भी डलवा लो। आप लंगड़ा, लूला, अंधा, बहरा सब बनने को तैयार हो कि एन केन प्रकारेण मोदी को हरा देना है। लेकिन उससे क्या होता है कि मोदी चले जाएंगे तो अमित शाह आ जाएंगे, अमित शाह चले जाएंगे तो कोई और आ जाएगा, योगी आदित्यनाथ आ जाएंगे, वो चले जाएंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा आ जाएंगे। तो फिर उनके लिए क्या करोगे? इन लोगों का दिमाग प्रधानमंत्री मोदी से अलग नहीं चलता। तो प्रधानमंत्री मोदी एक बेंचमार्क सेट करते चले जा रहे हैं, जिसपे भारतीय जनता पार्टी अगले 50 साल तक काम करेगी। कोई आदमी टस से मस नहीं हो पाएगा। यही तो स्टेटमेंट का तरीका होता है कि आपने ऐसा नींव रख दिया कि आपके आने वाले जनरेशन जो है उसी राह पे चलते चलते वो पार हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी पथभ्रष्ट हो गई है, इसलिए वो विरोध कर रही है, क्योंकि वैचारिक दरिद्रता इतनी ज्यादा हो गई है। तो ये सारी चीजें हैं जिस वजह से उनको लग रहा है कि अगर ये स्ट्रेट तरीका होगा फिर क्या होगा उससे, कि ये मैंने कहा कि ये धूर्तता वाली राजनीति कहीं भी सरकार गिरा दिया। क्योंकि ये जब आएगा तो साथ में ये भी कानून आएगा कि चुनाव अगर हो गया तो पूरे 5 साल के बाद ही चुनाव होगा और इस दौरान सरकार बनाने की जिम्मेदारी वहां के विधायकों को होगी। तो आप तो फंस गए। आपके पास अगर बहुमत नहीं तो आप किसी की सरकार गिरा भी नहीं पाओगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं और देखिए बात बहुत ही सिंपल है। प्रधानमंत्री मोदी को यह सब करने की कोई आवश्यकता है नहीं।
वो एक बार में चुनाव लड़े, 5 बार में चुनाव लड़े, जैसे तैसे चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी को इसकी आवश्यकता नहीं है। ये फैसला देश के फायदे के लिए लिया गया है। 50,000 करोड़ रुपए की बचत होने वाली है। एक साथ चुनाव होगा, गवर्नेंस के लिए आपके पास बिल्कुल 5 साल का समय होगा, 2 महीना डेमोक्रेसी का उत्सव होगा। एक साथ सारे चुनाव, जितने भी चुनाव हैं, सबको 2 महीने 3 महीने के आप वोट के पीरियड में जो फिक्स कर दें। उसमें तो मैं तो ये भी कहूंगा, यूनिवर्सिटी में भी चुनाव होना है, करो उसी समय। ट्रेड यूनियन का चुनाव होना है, उसी समय करो। सारी चीजों को उसी 3 महीने के अंतराल पे करो। बहुत सारे देश में होता है, एक सप्ताह में फेडरल इलेक्शंस हुआ, फिर स्टेट का इलेक्शंस हुआ, एक सप्ताह के टाइम में जो, लेकिन 3 महीने के टाइम में आप जितने भी चुनाव हैं, पंचायत हो, ट्रेड यूनियन हो, प्राइवेट पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, सारी चीजें आप वो 3 महीने 4 महीने का आप टाइम गैप दे करके बाकायदा डेमोक्रेसी का जो है वो एक उत्सव बनाओ। इलेक्शन खत्म और 5 साल के लिए काम शुरू, फिर कोई जो है रुकावट उसमें ना हो। तो ये देश के फायदे के लिए ये फैसला लिया गया है और इनको जो है पेट में जो है वो दर्द हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो विपक्ष का सारा कुनबा वन नेशन वन इलेक्शन की चक्रव्यूह में फंस चुका है। मोदी सरकार संसद के विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव से संबंधित बिल भी पेश कर सकती है। 18 से 22 सितंबर के बीच मोदी सरकार ने विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो पीएम मोदी का एक देश एक चुनाव करवाने के पीछे तर्क ये है कि इससे न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि देश का संसाधन भी बचेगा, खर्च कम होगा। पर विपक्ष इससे ही परेशान हो गया है। इस पे आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।